2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद से ही बीजेपी के कई नेता 75 साल की उम्र को पार कर गए। अब 75 साल की उम्र को पार करने के बाद वो सक्रिय राजनीति से दूर कर दिए गए, खुद दूर भी हो गए। कुछ लोगों से संन्यास दिलवा दिया गया, कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से संन्यास ले भी लिया। इसी वजह से लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जैसे दिग्गज मार्गदर्शक मंडल में पहुंचा दिए गए। सुमित्रा महाजन जैसी बड़ी नेता भी चुनाव में उतर नहीं पाई। कलराज मिश्र भी चुनावों से दूर हो गए। एक लंबी फहरिस्त है बीजेपी की, जिसमें सीनियर नेता बीजेपी के चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दिए। बीजेपी के पोस्टर्स से गायब हो गए, बीजेपी की कुर्सियों से गायब हो गए, बीजेपी संगठन से गायब हो गए और सरकार में उनका दखल शून्य हो गया। लेकिन अब सवाल आकर खड़ा हो गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, शपथ ले ली, उसके बाद मार्गदर्शक मंडल में एंट्री भी हुई, लेकिन सिर्फ वेबसाइट पर। अभी असलियत में तो राजनीति में सक्रिय हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि बीजेपी ने जो 75 साल का मापदंड बनाया, प्रधानमंत्री मोदी ने जो 75 साल की लकीर खींची, उस लकीर के पार क्या सिर्फ बाकी नेता जाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी पर वो लकीर लागू होगी या नहीं होगी? सवाल ये खड़ा होने लगा कि अब प्रधानमंत्री जल्द ही 75 साल के हो जाएंगे और 75वां जन्मदिन जब मनाएंगे तो क्या प्रधानमंत्री के तौर पर वो अपनी कुर्सी को छोड़ देंगे? अगले महीने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 74वां जन्मदिन मनाएंगे। इसके बाद वो अपना 75वां जन्मदिन मनाएंगे। उनके 75वें जन्मदिन से पहले बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बयान दिया। बयान खौफनाक भी है, भविष्यवाणी के तौर पर देख सकते हैं, और यह आगे की बीजेपी की सियासत को प्रभावित करने वाले बयान के तौर पर भी है और मौजूदा सरकार को लेकर भी एक संकेत है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर अपने 75वें जन्मदिन के बाद मोदी रिटायर नहीं होते हैं तो उन्हें दूसरे तरीकों से पीएम की कुर्सी को खोना पड़ेगा। सुब्रमण्यम स्वामी इसके पहले भी कई बार प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर चुके हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यदि मोदी आरएसएस प्रचारक के संस्कार के प्रति प्रतिबद्ध होकर 17 सितंबर को अपने 75वें जन्मदिन के बाद मार्गदर्शक मंडल में जाने के लिए रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करते हैं तो वो अन्य तरीकों से अपनी पीएम की कुर्सी को खो देंगे। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी ने यह नहीं बताया कि दूसरे तरीके क्या होंगे जिस वजह से प्रधानमंत्री मोदी को अपनी कुर्सी खोनी पड़ सकती है। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई है, लेकिन फिर भी वो इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अब क्या सुब्रमण्यम स्वामी का इरादा और इशारा गठबंधन की मजबूरी की तरफ था या नैतिक दबाव की तरफ? क्या गठबंधन के सहयोगी कहेंगे कि देखिए, आप नैतिकता के तौर पर 75 साल के पार हो गए हैं, लिहाजा कुर्सी छोड़िए क्योंकि आपने एक लकीर खींची थी? या बीजेपी के भीतर अब विद्रोह हो जाएगा और नेता जो 75 से कम के हैं वो ये कहेंगे कि बस अब हमारे लिए रास्ता छोड़िए क्योंकि आप 75 पार हो गए और आपका ही फार्मूला है, अब आपको मार्गदर्शक मंडल का सफर तय करना होगा। आखिर सुब्रमण्यम स्वामी किस दूसरे तरीके की बात कर रहे हैं ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन राजनीति में कई रास्ते खुले रहते हैं, जो बंद होते हैं वो भी खुल जाते हैं। ऐसे में इंतजार करना होगा प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन का और इंतजार करना होगा सुब्रमण्यम स्वामी के अगले ट्वीट का।